अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है कि 1 या 1.5 टन का एसी कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि 1 यूनिट होता क्या है और हमारा एसी एक दिन या एक महीने में कितनी बिजली इस्तेमाल करता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक पूरा देखें। एसी की कूलिंग और इस्तेमाल होने वाली बिजली का इन्हिसार दो चीज़ों पर होता है। पहली चीज़ कि बाहर मौसम कैसा है और दूसरा ये कि आपने एसी को कितने टेम्परेचर पर सेट किया हुआ है। अभी हम हायर कंपनी के 1 टन डीसी इन्वर्टर एसी का मुकम्मल रिव्यू करेंगे। तो आपको बताता चलूं कि 1 टन का एसी 1000 से लेकर 1400 वाट तक का होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1 टन के एसी को 24 डिग्री पर सेट कर लिया गया है। ये 12 बाय 12 फुट का कमरा है। शुरू में जब हम एसी को ऑन करते हैं तो वो फुल लोड लेता है, क्योंकि उस वक्त कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही कमरे का टेम्परेचर सेट टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तो हमारे एसी का लोड कम हो जाता है। अभी हम एम्पेयर मीटर से लोड चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे एसी 7 एम्पेयर लोड ले रहा है। थोड़ा इंतज़ार करते हैं कि कितनी देर में एसी 24 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। जी, तो घड़ी के हिसाब से तकरीबन 45 मिनट लगे हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन होने के लिए। और अभी हमारा एसी 2.6 एम्पेयर पर आ चुका है। जब हमने एसी चलाया था तो ये 7 एम्पेयर लोड ले रहा था, और जैसे ही हमारा टेम्परेचर 24 डिग्री हो गया है तो एसी का लोड कम होकर 2.6 एम्पेयर पर आ गया है। अब हम चाहे एसी 5 घंटे चलाएं, 8 घंटे चलाएं या 10 घंटे चलाएं, ये 2.6 एम्पेयर ही लोड लेगा। तो आइए अब हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा एसी 1 घंटे और एक दिन में कितने यूनिट इस्तेमाल करता है। सबसे पहले हम यूनिट को समझ लेते हैं कि यूनिट होता क्या है। अगर 1 किलोवाट लोड मुसलसल 1 घंटे तक चलता रहे तो 1 यूनिट इस्तेमाल हो जाता है। ये यूनिट की बहुत आसान सी डेफिनेशन है। यहाँ पर आपको मैं दो चीज़ें बताऊंगा कि जब मैंने एसी को ऑन किया तो 40 मिनट तक उसने 7 एम्पेयर लोड लिया और बाद में वो 2.6 एम्पेयर लोड पर आ गया। तो हम दोनों का अलग अलग हिसाब करेंगे कि जब पहला घंटा हमारा एसी फुल लोड पर चल रहा था तो कितने यूनिट इस्तेमाल कर रहा था, और जब 2.6 एम्पेयर पर चलता है तो तब कितने यूनिट इस्तेमाल करता है। फर्ज करते हैं कि हम एक दिन में 8 घंटे एसी को चलाते हैं, जिसमें से पहले 1 घंटे में एसी ने 7 एम्पेयर लिए, जबकि अगले 7 घंटे में वो 2.6 एम्पेयर ले रहा था। तो सबसे पहले हम पावर मालूम करते हैं और फिर यूनिट निकालेंगे। पावर का फार्मूला होता है वोल्ट ज़रब एम्पेयर ज़रब पावर फैक्टर। जैसा कि हमें मालूम है जो वोल्टेज हमारे घरों में आते हैं वो 220 से 240 तक होते हैं, तो हम 230 को मान लेते हैं। एम्पेयर 7 हैं और पावर फैक्टर की वैल्यू 0.8 होती है। इनको ज़रब देंगे तो टोटल 1288 वाट जवाब आ जाएगा। अब इस 1288 वाट को हम किलो वाट में तब्दील करते हैं। तो 1288 वाट को 1000 पर तकसीम करेंगे तो जवाब 1.28 यानी 1.28 किलो वाट आ जाएगा। पावर हमारे पास 1.28 किलो वाट आ चुकी है। अब जितने घंटे इस पावर पर एसी चलता है उतने से इसको ज़रब दे देंगे तो हमारे पास यूनिट आ जाएंगे। तो सिर्फ शुरू का 1 घंटा एसी इस पावर पर चलता है तो इसे 1 से ज़रब देंगे तो जवाब 1.28 यूनिट आ जाएगा, यानी सवा यूनिट के आसपास। तो एसी एक दिन में पहले घंटे में 1.28 यूनिट इस्तेमाल करता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, वोल्टेज 230 है, एम्पेयर यहाँ पे कम हो जाएंगे तो 2.6 हैं और पावर फैक्टर 0.8 है। तो इनको आपस में ज़रब देंगे तो जवाब 478 वाट आ जाएगा। अब इस 478 वाट को किलोवाट में तब्दील करते हैं तो 1000 पर तकसीम कर देंगे तो 0.48 जवाब आ जाएगा। अब हम इसको घंटों से ज़रब देंगे तो एक दिन के यूनिट निकल आएंगे। एक दिन में 2.6 एम्पेयर लोड पर हम 7 घंटे एसी को चलाते हैं तो 0.48 को 7 से ज़रब देंगे, जवाब 3.35 यूनिट आ जाएगा, यानी एक दिन में 3.35 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। अब एक महीने के यूनिट्स निकालने के लिए इनको 30 से ज़रब दे देंगे। 1.28 ज़रब 30
ये आ जाएगा 38.64 यूनिट। 3.35 ज़रब 30 ये आ जाएगा तकरीबन 101 यूनिट। तो 30 दिन के लिए पहले घंटे के टोटल यूनिट्स हुए 38.64 और अगले 7 घंटे में 101 यूनिट्स इस्तेमाल हुए। तो पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है कि अगर 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी एक दिन में 8 घंटे 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर चलता है तो वो एक महीने में 140 यूनिट इस्तेमाल करता है। वीडियो में दी जाने वाली मालूमात आपको फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें।